दोस्तों, जब भी हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश, यज्ञ हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों गणपति बप्पा को सबसे पहले पूजते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा छुपी है। आज हम आपको वही पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। बहुत समय पहले देवताओं के बीच यह चर्चा हुई कि सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार किसे मिलना चाहिए। हर देवता का मानना था कि वही सबसे पहले पूज्य हैं। सूर्य देव कहते थे, मेरे बिना जीवन असंभव है, इसीलिए सबसे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। वायुदेव का तर्क था, जीवन की सांसें मेरे बिना संभव नहीं, इसीलिए मुझे पहले पूजा जाना चाहिए। वैसे ही इंद्रदेव, वरुण देव और अन्य सभी देवताओं ने अपने अपने महत्व गिनाए। देवताओं में यह विवाद देखकर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने निर्णय लिया कि इस विषय को सुलझाने के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। भगवान शिव ने कहा, जो देवता पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस लौट आएगा, वही सबसे पहले पूजनीय माना जाएगा। ये सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े। कोई गरुड़ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, तो कोई तेज हवा की तरह उड़ा। लेकिन उस समय छोटे गणेश जी भी वहां मौजूद थे। उनका वाहन तो छोटा सा मूषक, चूहा था। अब सोचिए, जब बाकी देवता गरुड़ और अश्व पर दौड़ रहे थे, तो गणेश जी अपने छोटे से मूषक पर पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते थे? सभी देवताओं ने मन ही मन सोचा, गणेश जी तो इस प्रतियोगिता में कभी जीत ही नहीं सकते। गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराए। फिर वे अपने छोटे से वाहन मूषक पर बैठकर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र भाव से माता पिता की परिक्रमा की और वहीं रुक गए। जब सभी देवता पृथ्वी का चक्कर लगाकर थके हारे लौटे, तब तक गणेश जी शांत भाव से बैठे थे। शिव जी ने पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी का चक्कर क्यों नहीं लगाया? तुमने तो इस प्रतियोगिता को गंभीरता से लिया ही नहीं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री माता जी, मेरे लिए तो आप ही पूरी सृष्टि हैं। मेरे लिए समस्त लोक, समस्त जगत, पूरी पृथ्वी, सब कुछ मेरे माता पिता में ही समाहित है। आप दोनों की परिक्रमा करना ही मेरे लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी की यह बात सुनकर सभी देवता मौन हो गए। उन्होंने समझा कि सच्ची बुद्धिमानी केवल बल या गति में नहीं, बल्कि श्रद्धा और ज्ञान में है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस अद्वितीय बुद्धिमानी और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, आज से गणेश को आदि पूज्य का स्थान दिया जाएगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा होगी। जब तक गणेश का स्मरण नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसी कारण गणपति बप्पा को हम हर पूजा और मंगल कार्य में सबसे पहले याद करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे हमारे जीवन से सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। उन्हें सिद्ध विनायक भी कहा जाता है, जो हमें कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि अधिक सुनना चाहिए। छोटी आंखें हमें सिखाती हैं कि गहराई से देखना चाहिए। बड़ा पेट हमें सिखाता है कि सहनशीलता और धैर्य रखना चाहिए। और उनका छोटा वाहन मूषक सिखाता है कि चाहे कितना भी छोटा या साधारण साधन हो, अगर बुद्धि और विवेक हो तो कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वह पौराणिक कथा जिससे हमें यह पता चलता है कि भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा क्यों जाता है। गणेश जी सिर्फ बल के देवता नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धि, ज्ञान और विवेक के भी देवता हैं। इसलिए हम सभी शुभ कार्यों की शुरुआत उनके नाम से करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय गणेश लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।